बहुत। हो गया क्या? चले? बहुत देर हो रही है, संतू घर पहुंच भी गई होगी। हाँ तो जाइए, ऑटो से चले जाइए। देख नहीं रहे हम काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे इससे अच्छा तो संतू के साथ ही चले जाते, हमारे पैसे तो बचते। सुन ना, देना मेरे को भी हाथ साफ करने दे प्लीज। मुझे भी दे दो। बचाओ। हाँ, तुमको तो जितना कूटा जाए ना भैया उतना पुण्य कमा लेंगे हम। हिम्मत कैसे हुआ तुम लोगों से उनके जीने का हक छीनते हो? शर्म नहीं आता है तुम्हें? नहीं आता है? बताओ किसके कहने पे ये घटिया काम कर रहे हो? किसके कहने पे? नाम बोलो। जितना मारना है उतना मार ले दरोगा। मैं बार बार वही बात कहूंगा, मेरे मालिक का इस सब में कोई हाथ नहीं है। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो भी किया है ना वो मैंने किया है, मैंने। एक्सक्यूज मी ना। वफादारी अच्छी चीज है, लेकिन गलत समय पे गलत इंसान के लिए दिखाओगे तो जेल जाओगी और टॉयलेट धोगी अपनी हाथों से। क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने मालिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने किसी भी आदमी को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। कौन है? आप ओके फाइन। और क्या बोल रहे हो भैया? मेरे मालिक मुझे छुड़ाने आते ही होंगे। आते क्या, आ ही गए वो, मेरे मालिक इंद्रजीत पड्डा। इनको पट्टा पहनाएंगे। जी जी जी, आइए बैठिए। कहिए आप, क्या दिक्कत है? कौन परेशान कर रहा है आपको? जी मैं ही हूं इंद्रजीत पड्डा। मैं ही हूं इस विलास का मालिक और रेनबो प्राइवेट वाटर टैंकर्स का ओनर। मालिक, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया है। तेरी वफादारी पर कौन शक कर सकता है मेरे दोस्त, इसलिए खुद चलकर तुझे छुड़ाने आया हूं। सुनो, ये लॉकअप खोलो और इसे बाहर निकालो। आप टोपा है क्या? थाना में खड़े होके थाने वालों को ऑर्डर दे रहे हैं आप? जिंदगी से संबंध खराब हो गया है क्या आपका? देखिए मैडम, बहुत सालों से धंधा करते हैं हम यहाँ, बहुत ऊपर तक दुआ सलाम है सबके साथ। आज तक किसी ने भी इंद्रजीत के आदमी पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। आपसे गलती हुई, मानता हूँ। हाँ, शायद इसलिए कि आप मेरे बारे में सच में कुछ जानते ही नहीं, और आपको ये गलती सुधारने का मैं मौका भी दे रहा हूँ। अभी के अभी मेरे आदमी को रिहा कर दीजिए और आज के बाद मेरे धंधे से और मेरे आदमियों से दूर रहिएगा। धमकी दे रहे हैं क्या आप हमको? नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको आपका काम समझा रहे हैं। पुलिस का काम है कि शहर के शरीफ और ईमानदार कारोबारियों की सुरक्षा करना, ना कि उन्हें बेवजह परेशान करना। वाह, आप शरीफ और इज्जतदार कारोबारी, हाँ? लोगों से उनका पानी छीनते हो, वही पानी उन्हीं लोगों को दुगने दामों में बेचते हो, पानी का काला धंधा करते हो और खुद को शरीफ और इज्जतदार कारोबारी कहते हो। ये अच्छा है नहीं? लोग इतना पानी बर्बाद करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उनके लिए कोई कानून भी नहीं, और मैं पानी बेचूं वो गलत? ऐसा बड़ा बड़ा बात करके ना आप अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। ये आप किसी समाज सुधार या किसी बदलाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आप रह लेंगे पानी के बिना? बताइए हमको। सुखी नगर में पानी का प्रॉब्लम कर रहे हैं ना आप, वहाँ पानी का प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, हर घर में पानी दिलवा कर रहेंगे, हर शहर में पानी दिलवा कर रहेंगे, पूरी दुनिया में पानी दिलवा कर रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने प्यार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को आप ही की भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होती है। और तू बिल्कुल डरना मत मेरे शेर, बहुत जल्द ये लोग खुद चल कर आएंगे हमारे पास तुम्हें छोड़ने के लिए। पानी 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 कहाँ है? पानी 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 अबे चपड़ गंजो कौन? अबे तू झाग के भूत मेरी चाय गिरा दी, नुकसान करा दिया।
पानी पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया, पानी 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 गर्म तो करते हैं। क्या झाड़ देवता बन के घूम रहे हो यहाँ पे पूरे थाना में? शर्म नहीं आता तुमको? कपड़े का है तुम्हारे, नहाए काहे नहीं हो? मैं नहा रहा था, बीच में पानी बंद हो गया तो मैं क्या करूं? क्या बकैती कर रहे हो बिल्ले? 24 घंटा पानी आता है हमारे थाने में, पानी कैसे बंद हो सकता है? वही तो मेरा सवाल है, पानी कैसे बंद हो गया? हम अभी देखते रहते हैं, नाले कुछ भी बकैती करता रहता है। मुझ पे विश्वास नहीं। ये गिलास तुझे गिलास में डाल के फेंक दूंगा, समझी? छी, इतना गंदा जो टवल खींच। नहीं। अरे करिश्मा जी, जी बिल्लू सही कह रहा है। का? ये थाने के 1 मिनट में 1 बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और अब आएगा भी नहीं। मतलब ये कि ये थाना इस हवेली में बना हुआ है। ये बहुत पुरानी हवेली हो चुकी है। इसका जलापूर्ति का नक्शा अभी तक पास नहीं कराया गया है। इन शॉर्ट, इस थाने में जो पानी की सप्लाई का पाइपलाइन है वो इलीगल है। इसलिए पाइपलाइन की रिकंस्ट्रक्शन तक इस थाने की पानी की सप्लाई रोक दी गई है। ये रही उसकी लीगल नोटिस। अरे माँ, तब तक मैं ऐसे ही जाग। अरे ये क्या बकवास है? इतने सालों तो क्या सोया था आपका ये जल विभाग, जो इतने सालों बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ की पाइपलाइन इल्लीगल है? ये तो अपनी खुशनसीबी समझिए कि इतने सालों तक आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलना ही था, तो अब मिल गया। धन्यवाद। माँ, देखा क्या कहा था मैंने? विलास तुझे फिर से गिलास में डाल के फेंक दूंगा। मैं ना लिख के बोल सकती कि ये काम उस इंद्रधनुष का ही है। शैतान का नाम लो और शैतान का फोन। क्या करने का है? हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, विज्ञान ऐसा कहता है कि मनुष्य का शरीर 70% पानी से बना हुआ होता है और मनुष्य को दिन में 3 से 4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए, और अगर वो ना मिले तो जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप जिंदगी की सबसे जरूरी और अहम चीज के बिना, पानी के बिना? मैं अभी भी कहता हूं, इस बात को नहीं बढ़ाते हैं। आप वहां से मेरे आदमी को छोड़िए और मैं यहाँ से आपके पुलिस चौकी का पानी छुड़वाता हूँ। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये लाइन तभी जुड़ेगा जब तुम जैसे पानी का काला धंधा करने वाले मुनाफाखोरों का कनेक्शन टूटेगा, समझे? और अब हम तभी पानी पिएंगे जब तुम्हारे जैसे ईमानदार के कीड़ों को ना उनका असली औकात दिखा देंगे। और आप ये कैसे करेंगी अद्भुत और अकल्पनीय कारनामा? क्योंकि कोई सबूत तो आपके पास है नहीं। अब जानती है मैडम, दिन में सपने देखने वालों को लोग क्या कहते हैं? नशेड़ी या पागल। अब आपको ये तय करना है कि आप इन दोनों में से क्या हैं। सोच के बताइए। नमस्कार जी। देख लिया मैडम, आप तो हमें हमारा हक का पानी दिलवाना चाहती थी, पर यहाँ तो इन लोगों ने आप लोगों के थाने का पानी बंद करवा दिया। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। देखिए मैडम, मैं 2 दिन के बाद मेरी शादी है और मैंने ये झूठ बोला है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर आप लोगों को जो मन में आए वो कीजिए। आई डोंट केयर। आप इतना घबरा कह रहे हैं भैया? 48 घंटे हैं आपकी शादी को, अभी तुम्हें झूठ बोलकर शादी करने का जरूरत नहीं है। और सुखी नगर में पानी की समस्या का हल हम निकालेंगे, ये हमारा वादा है और हम निभा कर रहेंगे। अरे बोल तो दिया है, करेंगे कैसे? संतु, तुम्हें इंद्रजीत का कुंडली निकालने के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? निकाला मैडम, पूरी जन्म कुंडली निकालिए, 1 सेकंड में बताती हूँ। हाँ, इंद्रजीत के करीबी लोग जो है ना उसे इंद्र बुलाते हैं, और इसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है, और धोखाधड़ी और झूठ बोलना, चीटिंग करना तो मतलब इनके नस नस में है मैडम। इसके पापा ट्रेन में पानी की बोतल बेचा करते थे। लोगों को लगता था सील्ड बोतल वाला पानी पी रहे, लेकिन असल में वो पानी होता कहाँ से था? पास ही की किसी नदी से होता था, जिसमें बहुत बीमारियां और बैक्टीरिया होते थे। तो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना तो मतलब बहुत बचपन से इन्हें आता है।
वाटर सप्लाई की जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती है ना, उसमें भी वो इलीगली जो है अपना पाइप लगाकर पानी खींच लेते हैं। इसी से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो इसीलिए जितना पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना उन तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उनको इतनी पानी की प्रॉब्लम हो रही है। ये जब पता ही है सब लोग को, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं इनके खिलाफ? कैसे करेगा, सब मिले होंगे ना। बिना सिस्टम की बड़ी मछलियों के मिली भगत के बिना काला धंधा कैसे चल सकता है, असंभव है। लेकिन मैडम कोई तो आदमी होगा ना, मतलब कोई तो इस ऑफिसर होगा ना जो मान धर्म मोरल वैल्यू को मानता होगा, अपने ईमानदारी के साथ रहता होगा, वो भी तो मना कर सकता है इन लोग को। नहीं चीते, जो पैसे से और लालच से नहीं बिकता ना, उन्हें ये लोग टॉर्चर करते हैं। एक एक बूंद के लिए इतना तरसाते हैं कि झक मारकर इनको उनके सामने झुकना ही पड़ता है। गवर्नमेंट से लेकर हर सरकारी डिपार्टमेंट में इनकी पकड़ जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और एक और नई बात मैडम, अब ये पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया ना, मतलब पावरफुल तो थे, अब बेलगाम भी हो जाएंगे। अब तक इनका नारा था कि तुम मुझे नोट दो मैं तुम्हें पानी दूंगा। अब इनका नारा ये हो गया कि तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। चटक चांदी में बोल रही, अपन ने गलत जगह पंगा ले लिया है। दारू के दरिया में अगर बिगर नहीं करने का। ये नहीं होता है, मुहावरा है कि मगरमच्छ में रहकर दुश्मनी से दरिया नहीं किया जाता है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अपन ने गलत आदमी से पंगा तो लिया है ना। काहे के लिए अपन इस लफड़े में घुस रहे? माफी मांग के मामला खत्म करते हैं। माफी मांगेगा मेरा जूता, अपन तो छोड़ेंगे नहीं इसको। संतू जी, ये तो वही लड़का है ना जो आपको सुखी नगर से पानी ऑफर कर रहा था? हाँ, ये लड़का है जो हमें सुखी नगर में मिला था और बहुत ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। अरे साफ साफ कहिए ना संतू जी, लाइन मार रहा था पर आपसे चिपक। सपोला है मैडम, इंद्रजीतवा का इकलौता बेटा है ही। हाँ, एक मिनट, ये तेरे पे लाइन मार रहा था? और का पास आकर एकदम पानी दे रहा था, फ्रेंडली हो रहा था, बतिया रहा था इनसे। अरे ये तो एक नंबर बात है ना। हाँ देख, अभी तू क्या कर, अभी तू ना उसको अपने जाल में फंसा, उससे थोड़ी नजदीकी बढ़ा, थोड़ा उसको भाव दे, थोड़ा उससे भाव खा, थोड़ा मस्ती कर, थोड़ा मुस्कुरा। और फिर जैसे ही लड़का तेरे कंट्रोल में आ जाए कि उससे उसके बाप के बारे में पूछ डाल। उसका धंधा कैसे चलता है, क्या होता है, उसका अंदर बाहर सारा सब कुछ सबूत के साथ इकट्ठा कर और सब उससे निकलवा। बेहतरीन, क्या बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे संतू जैसा ही, बहुत फ्लॉप आइडिया है। हम सहमत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। उर्मिला से गजब। जब घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। हाँ, और कोई रास्ता है तो तुम बता दो। हाँ बोलना। गजब। सुनो संतू, क्या है ना कि हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तुम समझ रही हो उर्मिला जो कह रही है? तुम क्या सहमत हो इससे? तुम क्या करना चाहोगी? ये ड्यूटी के लिए कुछ भी मानो। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैडम हम भी रहेंगे संतू जी के साथ एकदम साया की तरह। तो तुम और रहते भी कहाँ? रुको भैया, रुकिए। चिते पैसे दे दे। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज दे दे, प्लीज दे दे। संतू जी 100 रुपए था। हाँ ठीक है, छोड़ दे। चीते यार, लोकेशन तो यहीं की दिखा रही है। नहीं संतू जी, गलत लोकेशन नहीं वाला नहीं है। तू मुझे गलत बोल रहा है? नहीं, मोबाइल गलत बता रहा होगा। मेरा फोन और मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अपना धनुष ना यहीं पर है। अपना धनुष? हाँ। नहीं संतू जी, टारगेट धनुष। अपने तो हम है ना, अपने तो संतू जी। वो देख, रुकिए, हम लोग यही से कुछ करते हैं। उसके पास जाना नहीं है। संतू जी। माफ कर दिया चाचा, माफ कर दिया। बेटा। हाय, संतोष शर्मा, हाउ आर यू? अब पहचाना? धनुष कल खुशीनगर में मिले थे। सुखी नगर में? हाँ, सुखीनगर। अच्छा हाँ, वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो एक्चुअली कल आपके यूनिफॉर्म के बैच पर पढ़ा था। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे कॉफी पीने आई थी मैं यहाँ। ऑफ कोर्स, यहाँ सब कॉफी पीने ही आते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ बैठकर कॉफी पी सकती हैं। ओके, क्यों नहीं। आइए। हाँ। वेटर, एक कैपेचिनो।
ब्राउन रोज राइट? नहीं, रोज तो रेड ही है, देखो। नहीं नहीं, एक्चुअली आपने जो परफ्यूम लगाया है ना वो मेरा फेवरेट है। यहाँ तक खुशबू आ रही है। लड़कियों का परफ्यूम आपका फेवरेट है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मेरी मम्मी और मेरी बहन लगाती है तो मैं भी कभी कभी लगा लेता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे पहले शौक था मुझे, लेकिन अब मजबूरी में लगाना पड़ता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वही वाटर शॉर्टेज, मतलब पानी इतना महंगा हो गया है, पीने का पानी इतने मुश्किल से मिलता है, तो रोज नहाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और बाल भी मेरे एकदम ऐसे रूखे सूखे से हो गए, वो धोती नहीं हो ना, इसलिए। सॉरी, पर मुझे अभी भी आपके बाल सिल्की सिल्की और खिले हुए लग रहे हैं। वॉशरूम उधर है, आपको बाथरूम लगी है? खैर छोड़िए, आप ये बताइए क्या खाएंगी, मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? अब कुछ भी सस्ता सा ऑर्डर कर दो। वो क्या है ना, पानी की इतनी प्रॉब्लम है ना, तो सेविंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारा खर्चा तो मेरा पानी खरीदने में ही चला जाता है। 5,000 का एक वाटर टैंकर आता है, तो इसीलिए कुछ भी सस्ता सा आप ऑर्डर कर दीजिए। अरे डोंट वरी, आपको ना उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए पानी का टैंकर मंगवा दूंगा, वो भी उस रेट पर जो आप इजीली अफोर्ड कर पाएँ। अगर अफोर्ड ना कर पाए तो मैं अपनी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा दूंगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वाटर सप्लाई आपके पापा की हो। फॉर्चुनेटली ऐसा ही तो है। इस पूरे शहर की प्राइवेट वाटर सप्लाई का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पापा का ही है। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है? क्या है क्या? तुम्हारे वजह से आधे साबुन के झाग में घूम रहा था मैं, तब से यही यूज कर रहा हूँ, डिओ। हाँ मैडम, हमको यहाँ से कब आजाद कर रही हैं आप? एक बार और बोला ना तो जिंदगी से आजाद कर देंगे, बता रहे हैं मैया कसम। क्या बोलती पब्लिक? क्या रे, सब प्रेम पटा लोग ठीक इधर। क्या है मेरे लिए? देखो मारती है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मुंबई स्पेशल वड़ा। अपने साहब को जाकर बोलिए कि लड़ाई झगड़ा सारा माफ करे, हम उनके साथ हैं। थैंक यू मैडम, समझदार हैं आप जैसे पुलिस वाले की वजह से तो हम लोग हैं। अच्छा है ना? इतना बड़ा हाथ निकला। माफ कीजिए लेकिन पानी तो है नहीं, आप ही लोगों ने तो काटा है। अभी समझ में आया, तुम जैसे हलकट लोग की वजह से कितने लोग हैं जो इतनी गर्मी में एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। अभी भुगत। शाबाश। बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। वो बहुत पछताओगे तुम लोग। हमारे इंद्रजीत साहब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे। वैसे एक बात पूछना चाहती थी मैं, आपके पापा इतना पानी लाते कहाँ से? मतलब मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि इतनी मुश्किल हो रही है पूरे शहर में, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इतना तरस है वो, और ऊपर से आपके पापा जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से इतना पानी लाते कहाँ से? आई एम सॉरी, पर सच कहूँ तो मुझे अपने पापा के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ना कभी उन्होंने बताया ना मैंने कभी पूछा। वैसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं देते और मैं उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता। एक्सक्यूज मी। अरे देखो, अभी उनकी बात कर रहे हो तो उनका फोन आ गया। हाय डैड, कहाँ हैं आप? आपको किसी से मिलवाना था। ओह अच्छा, कहाँ तुम? यहीं पैराडाइज कैफे, लाल चौक। अरे बेटा, जिससे तुम्हें मिलवाना है उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मैं इत्तेफाक से पैराडाइज कैफे के बाहर ही हूँ। बहुत बढ़िया, आप आ जाइए, मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ। यस। क्या हुआ? पापा यहीं बाहर है, बस आने ही वाले। आपको जो कुछ भी पूछना है उनसे डायरेक्टली पूछ लेना। What? ओह हाँ ठीक है, ओके।
अगर इंद्रजीत ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, और तो और अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा थाना भी मुसीबत में आ सकता है। हाँ मम्मी। मम्मी, पापा, बाबूजी आ गए हैं इसके। जितना जल्दी हो सके उठ के भाग जी, नहीं तो सर आपका लव लपेटा यहीं पे खत्म कर देंगे इसके बाबूजी। हाँ हाँ, अब मुझे एक्चुअली जाना होगा। पापा बस आने ही वाले, मिलके तो जाओ। फिर कभी, मम्मी बुला रही है ना इसलिए। पापा आ गए। क्या कर रहे हो? पूरा एक गिलास पानी बर्बाद कर दिया। एक गिलास पानी की कीमत जानते हो? संभालो अपने आप को। चलो जाओ, उठाओ ये सब। नंबर दे दो ना। भाग यार, नंबर दे तो कुछ नंबर नहीं है। अरे पापा आपको किसी से मिलवाना है? हाँ हाँ, कहाँ है? कहाँ है? किससे मिलवाना था? मेरी एक दोस्त थी। हाँ तो कहाँ गई? चली गई, पता नहीं पापा, फिर कभी मिलवाता हूँ। आइए बैठिए। बदनाम, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। कहाँ से पानी पिलाए? नल से तो पानी आ ही नहीं रहा है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा तो होगा। अरे पुष्पा जी, पूरा मार्केट में पानी नहीं है। हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, करिश्मा सिंह। आ गए। शांति, क्या हुआ? एक मिनट नवाब साहब, इतना काहे गरिया रहे हैं आप? अरे मोहतरमा, हम गिरिया नहीं रहे हैं, बल्कि हमें आपको ये बताने आए हैं कि थाना और हमारी हवेली का एक ही पाइपलाइन है, और किसी ने आपके थाने से खुन्नस निकालने के लिए आपके दुश्मन ने हमारे मेन पाइप को बंद कर दिया है। अरे और तो बात छोड़िए पुष्पा जी, ये हमारे मार्केट के लोग, अरे इन मार्केट की सप्लाई भी हमारी मेन पाइपलाइन से थी, वो भी बंद हो गई। अब इनके सब काम धंधे बंद हो गए, सब ठप हो गया है। नवाब साहब, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसके लिए तो आपको जल निगम के पास जाना चाहिए ना। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी करिश्मा मैडम चाहें तो यहीं खड़े खड़े इस समस्या को सुलझा सकती हैं। अच्छा, बस ये वो कर दें जो इनसे करने के लिए कहा जा रहा है। ये अपनी जिद छोड़ दें, हम पानी छोड़ देंगे। ये सब इंद्रजीत की वजह से हो रहा है। हर तरफ से हमें झुकाने का कोशिश कर रहा है वो। मगर ये पुष्पा झुकेगी नहीं मतलब हमें सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है पुष्पा जी, आप, और वो है संतू। किसी भी तरह वो सबूत इकट्ठे कर ले बस। अरे यार, क्या एड़ी है यार तू? मैं गई थी ना तेरी जगह तो अभी तक खाया पिया सब कुछ निकलवा लेती उसका। धीरे, यही पर हुआ, काऊ गलवा लेती है। तब से जब से देख रहे ना मैडम, जब से देख रहे तब से हमारी तेरी संतू जी को डांटे जा रही है। उसी का फोन है। किसको? काट दीजिए, काटिए। उठा 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 उठा। हेलो। हाय, मैं सोच रहा था कि आज तो आपको अर्जेंट काम निकल आया और एक से बात भी नहीं हो पाई। अगर आपको ठीक लगे तो क्या आज हम डिनर के लिए मिल सकते हैं? अगर आप ठीक समझे तो। नहीं, एक्चुअली मैं ड्यूटी पर हूँ ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली फाइन। वैसे आपने बताया नहीं क्या? पानी के टैंकर के बारे में। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय। क्या किया ये तूने? क्या क्या किया? फोन डिस्कनेक्ट किया। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आदमी जो है एक मुफ्त का टैंकर देने को तैयार है तो एक टैंकर क्यों अक्खे लखनऊ के लिए टैंकर मंगाते ना अपन? इसको समझ में नहीं आता यार। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब बेटा ऐसा कहाँ करेगा? बेटे की कमजोरी कौन है? सफेदी की चमकार। तो सफेदी की चमकार जो बोलेगी वो बेटा करेगा, बेटा जो बोलेगा वो बाप करेगा, और बाप जो करेगा उससे हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे ना यार। ये स्लो मोशन समझ में नहीं आता इनको कुछ। एक काम कर, फिर से फोन लगा 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 फिर से फोन लगा और मेरी तरफ देख, मैं जो बोलूंगी वो बोलना। अपन फिर से आटे में लेते उसको। बोलू मैडम? नहीं 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 सर, नहीं नहीं। चीते,
बाप रे बाप, बाप रे। तेरे को पता नहीं तेरे को क्या करने का है? हाँ ओके। संतु संतु हम भी चलते हैं आपके साथ, हम भी चलते हैं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। क्या बात कर रही है? इतने बिजोड़ पटाखा लग रही है, कहीं आग लगा दिया तो? ये ले ब्लूटूथ, मेरे से कनेक्टेड रहने का, ठीक है? मैं अच्छी लग रही हूँ बहुत, कड़क एक नंबर। बहुत बिजोड़ लग रही है सब मेरे साथ। एक मिनट खड़ा रह इधर। हमको जान दीजिए। वेलकम टू द कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? बिछाकर मोमबत्तियों का जाल उड़ा ले जाएगा मेरा माल। संतु जी, संतु जी। नहीं रुक, किसे जा रही है? चीते चिकने। थैंक यू। वेलकम सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। का चाचा, आपके पार्टनर कहाँ पर है? पार्टनर कैसा पार्टनर? कौन सा पार्टनर? आ रही है रास्ता में। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इनफैक्ट जब भी मिलती है पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके चेहरे पे ये इनोसेंस, ये भोलापन आपकी खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना देता है। जानती है पहली बार आपको देखकर मेरे मुंह से क्या निकला था? क्या? उफ, ये मासूमियत। आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपने ये पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन की? I mean, आप इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है ना, आप चाहती तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी जा सकती थी। क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हैं। अरे ये गुटरगुआशी को बोलना बंद करे, उसको पॉइंट पे लेके आना फटफट। वैसे आप बताइए आपके पापा के बिजनेस के बारे में। वो वाटर सप्लाई का बिजनेस है ना, कैसा चल रहा है वो? पापा को छोड़ो ना, आप अपनी बात कीजिए। कुछ बताइए ना अपने बारे में। मैं आपके पापा के बारे में बात करने ही आई हूँ। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये कि बेटे को अपने बाप के बिजनेस के बारे में पता ना हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको वाकई नहीं पता, तो मैं आपके बाप के काले कारनामों के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान? धनुष, तुम्हारे पापा एक चोर है, पानी के चोर। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है धनुष कि तुम्हारे पापा की वजह से कितने लोग पानी के बिना मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। धनुष, जिसके पास पैसे नहीं है वो प्यास से मर रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो स्विमिंग पूल पर पार्टियां कर रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा की वजह से। धनुष, जरूरी नहीं है कि हर एक बाप अच्छा इंसान हो। हाँ, लेकिन हर एक औलाद को ये जरूर लगता है कि उनका बाप जो है सबसे अच्छा इंसान है। जैसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे करप्ट बाप के बारे में कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि वो नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता अपने पापा के बारे में। धनुष, तुम्हें समझने की कोशिश। थैंक यू। संतु जी, संतु जी, संतु जी, आप ठीक है संतु जी, आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है आप। उर्मिला, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। वो अपने बाप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। सफेदी की चमकारी उर्मिला महादेव म्हात्रे का आइडिया है, निशाने पे लगेगा इच। तू देख। गुलाब दे दिया, गिफ्ट दे दिया। बहुत बिजोड़ लग रही है, बहुत बिजोड़। संतु जी, संतु जी, संतु जी, सुनिए 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 सुनिए। ओ सुनिए भाई साहब, इधर आओ। पुलिस इधर आओ, इधर सामने आओ। पुलिस आओ। तुमसे देखो हमको बहुत जरूरी बात करने का है। तुम चलो हमारे साथ थाने चलो, ठीक है? किस जुर्म में? क्या किया मैंने? जुर्म वुर्म कुछ नहीं है, खाली बात करने का है। चलो तो थाने। करिश्मा मैडम, उर्मिला ने धनुष को उठा लिया है। कहाँ? किस जुर्म में? जुर्म तो बताया ही नहीं, बस उठा लिया है। ये क्या किया उसने? उसके बाप को अगर पता चल गया है ना तो कोहराम मचा देगा वो। कुछ ना कुछ आफत लाती ही रहती है हमारे थाने पे ये लड़की। तुम फोन दो उसको। हाँ, एक सेकंड। गिरेगा, पकड़। ये लो, क्या? एक सेकंड बात। धोखेबाज, बोल सटक चांदनी। सुनो, हम किसी को ना नहीं उठा सकते, तुम उसको वापस छोड़ दो। अरे मैं नहीं छोड़ सकती उसे। उसको छोड़ दिया ना तो अपने बाप को जाके सारी बात बताएगा, फिर बड़ा राड़ा करेगा वो। ये बात तो सही है। अब देखो, ऐसा है, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम नहीं कर सकते हैं। कानून के खिलाफ होता है, समझा करो, कानूनी भाषा है। ये बात भी सही है। अच्छा, और उसका बाप जो कर रहा है इतने टाइम से, वो क्या कानूनी है? एकदम ये गलत है। देखो हम तुमको नहीं। अभी तू मेरी बात सुन। मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैं कोई पुलिस वाली नहीं है। तो मैं इसको समझ कि मैं इसको किडनैप किया है।
हाँ हाँ, उर्मिला महादेव म्हात्रे ने इंद्रजीत के बेटे धनुष को किडनैप किया, जिसको जो उखाड़ने का है उखाड़ ले। इधर पार्क करो, दिस इज पार्किंग लॉट। मैं हेल्प करूं? आराम से। नहीं संतोष, बिल्कुल भी आप हेल्प मत कीजिए। तुम लोगों ने सांप के बिल में हाथ डाला है, हमारे इंदर साहब छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। इलाज करो ना बिल्ले इसका। आई एम डॉक्टर बिल्लू द स्पाई, ऑपरेशन के लिए रेडी। ए विलास, क्या इलाज करेगा? बीमार इलाज ऐसे बताते नहीं। आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, फटाफट बाहर आओ। चल, पहले बोलो ना, वड़ा पाव मत खिलाना मुझे वो। मैं तुम्हें बड़ा वड़ा दूंगा, चलो। वड़ा पाव नहीं खाऊंगा मैं। अरे बड़ा वड़ा खिलाऊंगा तुझे, चल। तू शांत रह, इधर आ वापस। देखा? ऑपरेशन सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? देखा इस उर्मी को रोकने का अंजाम? अब भूख तो पूरा थाना सस्पेंड होकर घर पे बैठकर लूडो खेलेगा, देखना। सबकी वर्दी उतरवाएगी ये लड़की। ए म्हातारी, हाँ आइटम काय के लिए खड़े खड़े निरूपण ऐसे ललित पवार बन रही है? चिल बेब्स चिल, मेरा प्लान तो सुन लो। हमें कुछ नहीं सुनना। अब तक तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब तुम वो करोगी जो हम कहेंगे। सबसे पहले इसके पिताजी को फोन करो, उन्हें यहाँ बुलाओ, उनका बेटा उनको वापस कर दो, और तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगो। नहीं, माफी कैसे मांग सकती है पुष्पा जी? पुलिस है ये, कोई सड़क छाप वाली नहीं है कि माफी मांगा और निकल गए। और इसका जो पिताजी है ना, उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है, और वो ये मैटर ना बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। ना रख पा रहे हैं, ना इसको भेज पा रहे हैं। कहाँ फंस गए हैं तुम? सिर्फ तुम्हारे चक्कर में उर्मिला जब से आई है ना, जी का जंजाल बन गई है। अरे तुम लोग काय के लिए पूरा टाइम मिसाइल पे ही बैठे रहते हो? पहला मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरा प्लान तुम लोग अच्छा नहीं लगा तो जो तुम लोग बोलेगे वो मैं करेगी, जिंदगी भर तुम्हारा बात मानेगी। पर पहला मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मेरे पे भरोसा है ना? नहीं। वेरी गुड, आओ प्लान सुनो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मानेगी नहीं ये लड़की। आओ, तू ये रे। बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया प्लान है ये। क्या बकवास आइडिया है ये। ऐसे तो हम और फंस जाएंगे। हाँ, और ऊपर से हम सबकी नौकरियां जाएंगी, वो अलग। हाँ, तेरे को क्या लगता है चटक चांदी तू कुछ बोलने रही? हमको लगता है कि हमें उर्मी के प्लान से जाना चाहिए। मेरे को मालूम है, इनका मैं तू ही समझदार है। ये प्लान सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। और नहीं तो क्या। अरे पर हार मानने से तो अच्छा है ना, हार मानने से कुछ तो करें हम। पर इसको यहाँ पे रखना रिस्क है, इसका क्या करें? उसका टेंशन लेने का नहीं, वो मैंने सोच के रखा है क्या करने का। इसने सोचा है। तो दिख आ गया। अरे क्या है भाई? कहाँ है ना तुम्हारी शादी करा के देंगे, मतलब करा के देंगे। फिलहाल यहाँ हमारा बैंड बजा पड़ा है, वो तो पहले संभाल ले। एक मिनट, कृपया शांतता ठेवा। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है मातारी। क्यों? काहे के लिए? देख, तेरे को शादी बनाने का है ना, ईमानदारी से और उसी एड्रेस पे जिस का तूने ओरिजिनली दिया है जी। हाँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करने का। ये इंद्र का बेटा धनुष है। इसी के जरिए तो अपन इसका, मेरा, तेरा, पूरी दुनिया का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लेके जाओ इनको, चुपचाप शांति से लेके जाओ। बेहोश है ये, उठना नहीं चाहिए। लेके जाओ, लेके जाओ। रुको, अंतिम दोष देता। मैडम जी कहाँ है? मैडम जी कहाँ है? मैडम जी कहाँ है? मैडम जी। अरे शांत, क्या हुआ? क्यों इतने चिल्ला रहे हैं आप? सब मैडम ही तो है यहाँ। कौन सी मैडम चाहिए आपको? मैम, मेरा बेटा धनुष वो कहीं गायब हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए मैम, प्लीज। सच में? हाँ। गुम हो गया? हाँ। ओहो, ढूंढिए, फिर रिपोर्ट लिखिए पुष्पा जी। जी हम अभी लिखते हैं, बताइए। देखिए, जो भी कुछ हुआ है भूल जाइए। मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए प्लीज। मैं तुरंत आपके थाने का पानी शुरू करवा देता हूँ। छी, पाप, घनघोर पाप। बेटे को ढूंढने के लिए भी काला धंधा करना चाहता है आदमी। छी, लानत है तुम पे। लेकिन हम भी सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है। उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढिए करिश्मा सिंह। जी मैडम सर, ढूंढते हैं। मिल गई लोकेशन मिल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? आपका बेटा सुखी नगर में। सुखी नगर में?
सुखी नगर में क्या कर रहा है मेरा बेटा? गया होगा आपका काला धंधा का चेक करने, सब कुछ देखने की सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हम सब चलते हैं ना सुखी नगर। नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है। क्या हमारे बंदे वहीं पे ही है, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा, उनको हमने वहीं किसी काम के लिए भेजा था, तो हम उनको बता देते हैं। लगाइए पुष्पा जी। पक्का ना? अरे पक्का पक्का पक्का, लगाइए फोन लगाइए। हाँ हाँ, वो खुजली हो रही थी ना, तो नहाइए। फोन ही लगा रहे थे। नहाने के लिए पानी कहाँ है? बात कीजिए, आप बात कीजिए। खुजली बहुत हो रहा है आजकल आपको। हेलो, हाँ कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आप लोग अभी कहाँ पे रहे? सुखी नगर में हैं आप अभी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है ना, यहाँ पे इंद्रजीत जी आए हुए, उनका बेटा जो है धनुष, वो वहाँ पे कुछ लापता हो गया है, बात कर ले। हाँ, तो आप उनको वहाँ ढूंढिए, तहकीकात कीजिए वो कहाँ पर है, उनको सही सलामत थाना में जल्दी से जल्दी लेकर आइए। जल्दी तुरंत तुरंत लग जाइए काम पे। चलिए, धन्यवाद। कब आएंगे आपके लोग, कब आएंगे? हाँ हाँ, आइए आइए। आ गए। कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है धनुष? कहाँ है? आपके बेटा का जो मोबाइल फोन है इनके पास मिला होगा, इनसे पूछिए, बेहतर बता पाएंगे। कहाँ है मेरा धनुष? धनुष का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? कहाँ है वो? जहाँ पे भी है सुरक्षित है और अपनी मर्जी से। अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो आपको हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। डिमांड्स? 50 लाख दो और बेटे का पता लो। ये देखिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। ये मेरे बेटे का पता बताने के मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और वो भी यहाँ पुलिस चौकी में खड़े होकर। ये लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबरी तो कर रहे हैं। मतलब आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना। जो पानी लोगों को जल निगम से डायरेक्टली मिलना चाहिए, उसी पानी के आप उनसे मनचाहे पैसे लेते हैं। वो लोग मेरे से फिरौती का पैसा मांग रहे हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं भाई साहब। आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किडनैप नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठा है, और ये आपके बेटे का पता बताने का पैसा मांग रहे हैं। इसमें कोई धारा भंग नहीं होता, तो हम क्या कानूनी कार्रवाई करें इनको बताइए? क्या कर सकते हैं हम? सब एक दूसरे के साथ मिले हो, आपकी मिली भगत है ये। नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं मिला हुआ है, ये आप ही की करनी है जो आपके सामने है ये। ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है धनुष? Excuse me, I am below the spy. तीर की तरह लेके आया हूँ आपके धनुष को। रेनबो, योर बो। धनुष बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ डैड, इन पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया, किडनैप किया मुझे। हाँ हाँ, किडनैप किया है, और पैसा नहीं दिया ना तो फिर से करेंगे। ये पुलिस की गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को। मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, याद रखना। ओ चाचा, जिधर तुम्हारी पहुंच खत्म होती है ना, उसके ऊपर मेरी पहुंच शुरू होती है, समझा ना? इसलिए शांतपति करने का नहीं। नहीं मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना दिल मिला काहे रहे हैं ना। ये लोग वही आपके साथ कर रहे हैं जो आप इनके साथ करते हैं ना। मतलब आप करो तो बिजनेस हो जाता है और दूसरे कर दे तो गैर कानूनी हो जाता है। बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश चीचा, अपना औलाद पर आए तो आप एकदम बिलबिला गए ना। आपको आइडिया भी है आपकी पानी का काला बाजारी कितना ज्यादा माँ बाप और उसके औलाद का जिंदगी खराब कर रहा है ना। वो लोग ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। काहे? क्या है कि अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा कमाई का हिस्सा वो लोग पानी खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। बच्चों को पाले या उन्हें जिंदा रखें, इस चुनौती से न जाने कितने माँ बाप रोज जूझते हैं, और आज अपने बच्चे पे बात आई तो आपकी चीख निकल पड़ी। सोचो इंद्रजीत, वही लोग जो अपनी सीमित आय में जरूरत का पूरा पानी भी खरीद नहीं सकते, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखते हैं। उन लोगों के दिल से कितनी बड़ी हाय, कितनी बद्दुआ निकलती होगी ऐसे लोगों के लिए। आज नहीं तो कल आपका किया धरा आपके आंखों के सामने आएगा, तब आपको लगेगा कि आपने जो भी किया वो कितना गलत किया लोगों के साथ। डैड, आप पानी की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं? अरे अक्खे लखनऊ का सबसे बड़ा डॉन है ये पानी के ब्लैक मार्केटिंग में। सब क्या है डैड? मुझे लगा आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, वाटर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इसके पीछे इतना गिरा हुआ और घिनौना काम करते हैं। मैं इसी वक्त आपको और आपके घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं धनुष, ऐसा मत करो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। पैसा कमाना पहले मेरी जरूरत थी, उसके बाद ख्वाहिश हो गई और बाद में कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला।
मैं गलत था बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। अगर वाकई आपको लगता है ना कि अब जो कर रहे थे गलत है, तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए देर नहीं लगती। अभी भी सब कुछ छोड़ सकते हैं और जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बेटा, मैं अभी इसी समय से ये कालाबाजारी का धंधा बंद करता हूं। और मैं सबसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस शहर में कोई पानी के बगैर नहीं रहेगा, सबको अपने हक का पानी मिलेगा। आज एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी जो है उसको वेस्ट ना करें, उसको बचाएं। क्योंकि जिस तेजी से धरती से पानी सूख रहा है, पानी खत्म हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी धरती पे पानी का संकट आ जाएगा और हमको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, जीने के लिए। तो जितना हो सके पानी बचाए, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि आज का पानी हमारा कल का जीवन है। और इसके लिए क्या करने का? नल का लीकेज चेक करने का, पानी पाइप से लीक तो नहीं हो रहा है, ब्रश करते टाइम फालतू नल चालू करके नहीं रखने का, जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करने का। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है।